तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस अकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 12 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले, साथ ही हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो आने वाली रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरों का भी जीके दोस्तों अपडेट होता है। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, वो मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट से। हाल ही में मलेशियाई फिनटेक स्टार्टअप कर्लेर का अधिग्रहण किया है रोजर पे ने। ठीक है दोस्तों, रोजर पे ने अभी हाल ही में मलेशियाई एक कंपनी है फिनटेक स्टार्टअप कर्लेर का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए समझौता किया है महाराष्ट्र सरकार से। ठीक है दोस्तों, ये माझी वसुंधरा एक अभियान है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने इसके साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और फैक्ट। हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार मिला है नितिन गडकरी जी को। ठीक है दोस्तों, नितिन गडकरी जी को अभी हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, देवाशीष पांडा की जगह वित्तीय सेवा विभाग का नया सचिव बनाया गया संजय मल्होत्रा जी को। ठीक है दोस्तों, संजय मल्होत्रा जी को अभी नया वित्तीय सेवा विभाग का सचिव बनाया गया है। लेते हैं अगले रिवीजन फैक्ट। 11 फरवरी को मनाया जा रहा है विश्व यूनानी दिवस। ठीक है दोस्तों, विश्व यूनानी दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी वाउचर की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दी। ठीक है दोस्तों, ई रूपी वाउचर की सीमा पहले 10,000 रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, जानते हैं कुछ और रिवीजन फैक्ट के बारे में। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस साल मेजबानी करेंगे क्वाड 2022 मीटिंग की। ठीक है दोस्तों, क्वाड 2022 का जो मीटिंग है उसके जो मेजबानी होंगे प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। ठीक है, 59 MJ निरंतर ऊर्जा पैदा करके परमाणु संलयन ऊर्जा में एक मील का पत्थर हासिल किया है यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में यूके कहा जाता है। लेते हैं अगला फैक्ट। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है प्रथम फाउंडेशन संस्थान के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा की जो वार्षिक स्थिति जो रिपोर्ट होती है उसे प्रथम फाउंडेशन संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संजय अग्रवाल की जगह किसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो किया गया मनोज आहूजा जी को। ठीक है दोस्तों, मनोज आहूजा जी जो है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव होंगे। ठीक है, इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। लेते हैं कुछ और फैक्ट। पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कर लिए जस्टिस उमर बंदियाल ने। ठीक है दोस्तों, जो जस्टिस उमर बंदियाल है वो पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में अभी नियुक्त किए गए हैं। जानते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किसने सोशल अल्फा के साथ समझौता किया है? तो ये किया है केरल ने। ठीक है दोस्तों, मॉर्टन बॉडिस्को किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं ऑप्शन सी डेनमार्क के। ठीक है दोस्तों, डेनमार्क के अभी हाल ही में मॉर्टन जो है बॉडिस्को नए रक्षा मंत्री बने हैं। ठीक है, संग्रहालय पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कौन आयोजित करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन सी संस्कृत मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, जो संग्रहालय होते हैं उनकी तरह एक वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाला है संस्कृत मंत्रालय। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन डी हरियाणा। ठीक है दोस्तों, अभी हरियाणा ने क्या किया है कि धर्मांतरण विरोधी जितने भी विधेयक को मंजूरी दी है ताकि आगे चल के कोई भी अपना धर्मांतरण नहीं कर सके। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और फैक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने की घोषणा की गई है? तो ये है ऑप्शन सी 4%। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI उसने हाल ही में एक रिपोर्ट बनाई है और साथ में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, जो पहले 4% था तो 4% ही उसका दर रहेगा। ठीक है, लेते हैं कुछ और प्रश्न। निम्न में से किसने हाल ही में विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है ऑप्शन बी केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार ने क्या किया है, जितने भी विदेशी ड्रोन के आयात हो रहे हैं अभी उस पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत की सुरक्षा को देखते हुए। ठीक है,
अगला प्रश्न, हाल ही में कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो ये की है दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना की शुरुआत हुई है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई IT नीति 2022 जारी की है? तो ये की है ऑप्शन ए गुजरात ने। ठीक है, गुजरात ने क्या किया है, अपनी जो नई IT नीति 2022 को भी जारी किया है। लेते हैं अगला प्रश्न, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है? तो ये है ऑप्शन ए मुंबई। ठीक है दोस्तों, मुंबई में अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, जिसमें भारतीय शहरों में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जाम हो रहा है वह है मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश को उसके आधार बायोमेट्रिक पहचान पत्र को विकसित करने में ग्रांट देने का निर्णय किया है? तो ये किया है दोस्तों ऑप्शन डी श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका में भी अब आधार के जैसा ही एक कार्ड बनाया जाएगा, बायोमेट्रिक पहचान पत्र होगा ये। ठीक है, इसमें भारत ने उसे विकसित करने के लिए ग्रांट देने का निर्णय किया है। लेते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक खंडवा नाम का स्थान है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर ये लगाया जाएगा। ये पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र होगा। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये की गई दोस्तों ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये एक नई स्तनपायी प्रजाति है, इसका नाम है व्हाइट चिक्ड मैकॉक। ठीक है, इसकी खोज कहाँ की गई है? इसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, IMP सवाल है। लेते हैं इससे कुछ फैक्ट। नामदफा मोलिंग यहाँ राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। साथ में भारत में न्यूनतम जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। साथ में बॉमडिला दर्रा एवं दीफू दर्रा जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रश्न थे, कुछ फैक्ट थे जिस पर हमने आज चर्चा की। ठीक है, आप लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ में हमें कमेंट्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद।